आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय रे बेरोजगारी। तो आखिरकार क्यों इंडियंस रशियन को ज्वाइन कर रहे हैं? अच्छा एडिटोरियल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। इस पे ये मेरा चौथा लेक्चर है। तो आपको पता ही है कि बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जो इंडियंस यूक्रेन में जाके लड़ रहे हैं। रशिया में इंडियंस की एंट्री हो गई है। सिर्फ इंडियंस नहीं, बहुत सारे देशों के जो लोग हैं वो वहाँ पे फंसे हुए हैं। नेपाल के लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए हैं दोस्तों? जॉब जॉब जॉब। हालांकि इंडियन एम्बेसी ने ये बोला है कि दिस इज़ द टॉप प्रायोरिटी हमारी, और बाकी मीडिया को भी बोला है कि फेक न्यूज़ ऐसे ना फैलाएं। लेकिन सिक्योरिटी हेल्पर्स रशियन मिलिट्री के साथ ये काम कर रहे हैं। अभी जैसे हिमिल के बारे में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से उसने अपने दोस्त की जान बचा ली। वो मैंने पूरा, जो भाई आ गया वो वापस, वो तो बच गया, लेकिन हिमिल तो मर गया। तो असदुद्दीन ओवैसी जो है उन्होंने कहा, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने बोला कि हमको पता है सिचुएशन कैसी है, और कोई भी अगर ऐसा रशिया में फंसा हुआ है स्पेशली भारतीय, तो हम साथ हैं उसके, हम उसको निकालेंगे वहां से। और भारत ने ऐसे ही किया है। लेकिन दोस्तों इट इज गेटिंग डेंजरस एंड डेंजरस डे बाई डे। तो ऐसा क्या होता है कि लोग इसमें फंस जाते हैं? लोग डंकी मारते हैं, है ना, साउथ अमेरिका में पैसा कमाएंगे, अच्छा पैसा होगा, सब बढ़िया, सब चंगा सी, ये सारी चीज़ें हैं। एस जयशंकर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को भी लिखा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने बोला है कि, मतलब सॉरी, स्टूडेंट एसोसिएशन जो जम्मू एंड कश्मीर का है, उन्होंने एस जयशंकर और मनोज सिन्हा को लिखा कि भाई बहुत सारे कश्मीरी जो हैं वो रशिया में फंसे हुए हैं, तो कृपा करके इनको छुड़ा के लेके आए। मनोज सिन्हा जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है इस समय कश्मीर के, कि हमारा जो एक यूथ है, ठीक है, दैट इज एक्चुअली इन यूक्रेन बॉर्डर, और वो मिसिंग। नासिर ख्वाहमी जो कि मेन कन्वीनर हैं, नेशनल कन्वीनर ऑफ दिस एसोसिएशन, उन्होंने कहा कि जब आजाद यूसुफ कुमार और कुछ और हैं, फ्रॉडलेंट रिक्रूटमेंट स्कीम, जिसकी अभी मैं बात करूंगा एक एक करके, इसमें फंसा के उनको रशिया ले जाया गया। बोला कि जॉब अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, तुमको वहां पे बस खाना खनाना है, खाना बनाना है, क्लीनिंग करनी है, और तुमको 3.5 लाख से 4 लाख रुपए मिलेंगे। और अब उनका कोई अता पता नहीं है कि वो गए तो गए कहां, तो बोले क्या, करे तो करे क्या। अब इंटरनेशनल जॉब रैकेट चल रहा है। 22 साल तेलंगाना और 3 और कर्नाटक के कलबुर्गी से वो रशिया में फंस गए हैं। परिवार बोल रहे हैं कि शायद वो वैगनर ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो कुछ रशियन आर्मी में काम कर रहे हैं, कुछ वैगनर ग्रुप जो कि एक प्राइवेट ग्रुप है, मर्सिनरी ग्रुप, वहां पे काम कर रहे हैं। मोहम्मद सूफिया जो कि नारायणपेट तेलंगाना से आता है, वो बोलता है कि हमें बचा लो, हाथ जोड़ के बोलता है कि हम हाई टेक फ्रॉड में फंस गए हैं। सूफिया आर्मी यूनिफॉर्म में हमको देखने को मिलता है। बोला कि हमको जबरदस्ती यूक्रेन ले जाया गया और हमको वहां पे जबरदस्ती लड़वाया गया। ठीक है, हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। देखिए मॉडस ऑपरेंडी क्या है कि आपको एक एजेंट, जैसे यहां पे बाबा ब्लॉग्स की बड़ी बातें बोली जा रही हैं कि कुछ ने वहां का वीडियो देखा, वीडियो में बोला कि हमसे कनेक्ट करिए, हम आपको पैसे देंगे। कनेक्ट किया, 3 से 4 लाख रुपए प्लस 50,000 बोनस, हालांकि मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए प्लस 50,000, यानी कि 3 लाख रुपए आपको मंथली मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना, रशिया में जो आर्मी है वहां पे एज अ सिक्योरिटी हेल्पर आपको काम करना है। उसके बाद इनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। इसकी फीस होती है अच्छी खासी, ये 2-3-4 लाख रुपए जो है, और कहीं कहीं तो 10 से 12 लाख रुपए अपने एजेंट्स को देते हैं। तो उसके बाद फिर आपको ऑफर लेटर मिलता है। डंकी रूट की तरह नहीं है ये, ऑफर लेटर आपको मिलता है रशिया की तरफ से। आओ, उसके बाद फिर आप चेन्नई जाते हो, चेन्नई से आप मॉस्को जाते हो, और मॉस्को से 300 किलोमीटर दूर एक ट्रेनिंग कैंप में आपको 1 महीने की ट्रेनिंग करवाई जाती है। और तब तक आपको यही बोला जाता है कि आप परेशान मत होइए, आपको हम सब कुछ देंगे, है ना, यू विल बी प्रोवाइडेड एनीथिंग। आपको नौकरी चाहिए, नौकरी मिलेगी, पैसे चाहिए, पैसे मिलेंगे। उनको फ्लैट पैसे मिलते भी हैं, लेकिन जैसे ही ये लोग वहां जाते हैं इनका पासपोर्ट ले लिया जाता है। पासपोर्ट नहीं तो कुछ नहीं। आपके सहारा जो है आपका, 7 समुंदर पार जब आप जाते हो तो आपका पासपोर्ट ही आपका सहारा होता है, वही आपकी आन बान शान, और उसी से ही आप बच के बाहर आ सकते हो। तो सबसे पहला काम यही होता है कि पासपोर्ट छीना जाता है, ठीक है, ताकि आप बाहर ना निकल सको। नए सिम्स आपको दिए जाते हैं, पुराने सिम तोड़ दिए जाते हैं। फिर उसके बाद बोला जाता है कि चलो आपको ट्रेनिंग देंगे, आप 1 महीने ट्रेनिंग करते हो, आपको पैसे भी मिलते हैं। अब यहां पे अगर आप समझ गए और अगर आपने वापस जाने की गुहार लगा दी तो ऐसा हो जाएगा, आप वापस भारत आ जाओगे। लेकिन एक बार
1 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप निकल गए फ्रंट लाइन पे, तो फिर देयर इज नो कमिंग बैक, फिर आप वापस नहीं आ सकते। तो बता रहे कि लुहांस पे हमको फ्रंट लाइन पे भेज दिया गया, जहां से बम उड़ रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, मैं अपने सामने देख रहा हूं लोगों को मरते हुए, तो हमको बचा लीजिए। तो ये पूरा का पूरा मॉडस ऑपरेंडी है, समझ रहे हो, इस तरीके से काम होता है। तो अब यहां पे बेसिकली ये बताया कि 4 यूथ और 60 यंगस्टर, और उनको भी बोला गया है कि ये प्राइवेट आर्मी, यानी कि देखिए रिपोर्टेड जो हो रहा है, एक्चुअली में हमको नंबर नहीं पता है कि कितने हैं, कोई प्राइवेट ग्रुप के लिए काम कर रहा है, कोई कहीं, बट ये तो बड़े नंबर्स आ रहे हैं देखने में। हम नंबर्स को भी नहीं बोलेंगे, कम से कम 100 तो है ही है, लेकिन ये तो नंबर्स बड़े दिख रहे हैं। अब देखिए भारत में एक बड़ी दिक्कत है, भारत में जॉब क्राइसिस एज सच नहीं है, लेकिन भारत में अगर हम बहुत भोले हैं, अगर हमको कोई जॉब्स का झांसा देता है, अब एक इंसान मान लीजिए कि 10,000 रुपए महीना कमा रहे, जैसे एक ही कहानी मैंने आपको बताई थी, वो एक रिटेल स्टोर में काम करता था, और उसको एकदम से बोला जाए कि भाई तुमको 20 गुना ज्यादा 2 लाख रुपए मिलेगा, और वैसे हमको बाहर जाने की बड़ी चुल्ल रहती है, तो इसमें क्या दिक्कत है? लोग जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है? लोग बहुत अच्छे से इसमें इन्वेस्टिगेट नहीं करते, मतलब इंक्वायर नहीं करते हैं कि हाँ भाई सब ठीक है। अब वो करे भी तो करे कहां से? उनको लगता है कि थोड़े से पैसे जुगाड़ करके इधर उधर से उधार लेके हम जा सकते हैं। अब भारत में देखिए एज सच इतनी बड़ी इंप्लॉयमेंट क्राइसिस तो है नहीं भाई, देखिए आपको जॉब मिल ही रही है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है, लेकिन बात यह है कि ज्यादा पैसा लेने के चक्कर में, जिसमें कोई बुराई नहीं है, लोग इसमें फंस जाते हैं। ठीक है ना, आप बिल्कुल पैसा कमाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट पैसा जान से बड़ा तो है नहीं। अभी आपको तब पता चलता जब आप वहां पे पहुंच जाते हैं, ठीक है ना, और तब आप कुछ चाह के भी नहीं कर पाते। तो 82%, अब आप देख सकते हैं ना, 82% जो भारतीय हैं फेक जॉब स्कैम, आपको पता है ना कि आपके टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे आया कि घर बैठे बैठे पैसे कमाओ। अब हर कोई घर बैठे बैठे पैसे कमाना चाहता है, यही दिक्कत है। पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। मुझे याद है कि आज से पहले एक, वो क्या नाम था, अरे एक भारत स्कैम करके चला था ना, बहुत ज्यादा, स्पीक एशिया था ना शायद, क्या था, यही था शायद, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो जब मैं 12th में था, 2010 की बात है, तो वहां पे क्या हुआ कि एक कंपनी बता रहे थे कि आपको 3,000 रुपए महीना देगी, आप रजिस्टर करिए। अब शुरुआत में जिन्होंने रजिस्टर किया उनको पैसे मिले, शुरुआत में आपको पैसे दिए जाते हैं, लोगों ने भर भर के इन्वेस्ट किया। मुझे भी मेरे दोस्त ने बोला, मैंने कहा कि भाई देखो ये बहुत बड़ा स्कैम है। कोई, उसी समय मैंने बोला था कि भाई देखो, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, कि तुम खुद सोचो कि कोई कंपनी तुमको फ्री फंड के पैसे क्यों देगी, अभी मिल रहे हैं। उन्होंने बोला भाई मेरे दोस्त को तो आए पैसे, क्या था, हमने कहा यही तो भाई, ऐसे ही फंसाया जाता है, अभी आए हैं, औरों को भी आएंगे, लेकिन जब उनके पास अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे, ऐसे ही तो बिजनेस चलता है, वो रफू चक्कर हो जाएंगे पैसे लेके, देख लेना। माने नहीं, मुझे वो मेरे ऊपर उल्टा चढ़ गए कि अरे तुम तो झूठ बोल रहे हो, तुमको क्या पता, तुम पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। मैंने कहा भाई यही होगा, तुम देख लेना। तो मेरे दोस्त ने अच्छे खासे पैसे डाल दिए उसमें, और 1 महीने बाद वो कंपनी रफू चक्कर हो गई। फिर सबके साथ मेरे पास आके भाई बिल्कुल सही बोल रहे थे तुम। हमने कहा हम तो सही बोलते ही, सबका अगर कोई बात सच हो जाती ना तो बिल्कुल सही, हाँ भाई मैं हमेशा सही बोलता हूं लेकिन ये है, ठीक है। तो आपको कोई फ्री फंड के पैसे, देयर आर नो फ्री लंचेस, कोई फ्री के पैसे आपको नहीं दे रहा है, घर बैठे आपको कोई पैसे नहीं दे रहा है। यहां फेक जॉब स्कैम में कि भाई प्रोफाइल लाइक करो, शुरुआत में आपको पैसे मिलेंगे। अब ऐसे ही काम करता है, जुआ देखा है, जुआ, आप शुरुआत में जीतोगे 400 जीतोगे, 1000 जीतोगे, साइकोलॉजी जो है 99% डोपामिन रिलीज होगा, एडिक्शन होता जाएगा। अरे यार जीत रहे, चलो अच्छी बात है, कर्जा बहुत ज्यादा, और लगा देते और लगा देते, और फिर आपको लॉस होने लगेगा। आपने 1000 जीते, 400 का लॉस हुआ, आप बोलेंगे 400 रिकवर करूंगा, आपको और लॉस होगा, और देखते 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 जहां आपको 1000 रुपए जीते थे, वहां आपको लाखों रुपए का लॉस हो गया, आपको पता ही नहीं चला, और आप उसको रिकवर करने के चक्कर में और लगाते जा रहे हो। तो यही होता है, ऐसे ही फंसता है आदमी। और ये भी फेक जॉब स्कैम भी इसी तरीके का था कि प्रोफाइल लाइक करो, पहले पैसे आए, लेकिन उसके बाद आपको ज्यादा कमाने तो पैसे इन्वेस्ट करो, और उसमें बहुत लोगों के पैसे गए। आप समझ रहे हो, मतलब आप समझ, 82% इंडियंस दे आर फॉलन विक्टिम्स टू फेक ऑनलाइन मैसेजिंग, जिसमें फेक जॉब स्कैम नोटिफिकेशन जिसमें 64% है, और बैंक अलर्ट मैसेज 52% है। अभी मेरे दोस्त को दोस्तों मैसेज आया था अभी। अब आप ये देखिए कि मेरे दोस्त के पिताजी, मेरा जो बचपन का दोस्त है, ठीक है, उनको मैसेज आया कि तुम्हारा घर गिराने आ रहे हैं, ऐसी की तैसी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, 15,000 रुपए दो। अब भाई देखो, जिनको नहीं वो डर गए, लेकिन फिर हम लोगों को पता था ये स्कैम है पूरा का पूरा, ठीक है। तो यही चीज है भाई, ये सब चीजों में भयानक स्कैम हो रहा है और पैसे मांगे जा रहे हैं।
तो इन सब से दूर रहें। अब 56% ऑफ इंडियन जॉब सीकर्स जो है वो, बहुत लोगों के पास भाई नौकरी नहीं है। अच्छा, टारगेट भी वल्नरेबल लोगों को किया जाता था। वो जेफरी एप्स्टीन वाला केस हमने बताया था आपको, वल्नरेबल लड़कियों को टारगेट किया जाता था जिनको पैसे की जरूरत होती थी। कई बार तो इसमें रिसर्च होती है। दिल्ली पुलिस बता रही है कि 30,000 लोगों ने तकरीबन 200 करोड़, मतलब ये इतना बड़ा पैसा, 200 करोड़ रुपए कमाए हैं यही कि भैया आप घर से जॉब करो। और ये तो अभी बहुत चला था, इतना समझाने के बावजूद भी कितने लोगों ने इस पे इन्वेस्ट किया है ना। सितंबर की बात करें तो एडवाइजरी कि फेक जॉब रैकेट्स जो है वो लगातार आ रहे हैं। बैंकॉक, म्यांमार में जॉब करो और पैसे जाएंगे आपके। यहां पे भी वे फेक जॉब तो है ही। अब यहां ये और डेंजरस है कि चलो भाई पैसे चले गए एक बार, लेकिन आपकी जिंदगी नहीं जानी चाहिए ना। आपकी जिंदगी तो सर्वोपरि है। तो यहां पैसे तो चलो रशिया में, यहां तो रशिया में फेक जॉब स्कैम रशिया में हो रहा है। और रशिया में तो आपको लड़ने के लिए भेज रहे हैं कि मतलब एक देश को सोल्जर्स चाहिए, तो आपको बेवकूफ बना के आपको बोला जा रहा है कि चलो भैया लड़ते हैं। तो यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला कि भाई हम ऐसे केसेस को देख रहे हैं जहां पे यूथ्स को, ठीक है ना, ऐसे बोला जा रहा है, ऐसे बहकाया जा रहा है, ठीक है ना। तो इट इज क्वाइट डेंजरस, आप समझ रहे हो। सलमान ने बोला कि हमने ये स्टेटमेंट बड़ा, भारत ने इनिशिएटिव लिया कि जो वहां पे गए हैं उनको वापस लाया जाएगा। हालांकि अभी क्लैरिटी नहीं कि कब। अब भाई क्लैरिटी कैसे दे सकते हैं, यही तो दिक्कत है भाई। भारत सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हमको भी इन चीजों पे नहीं उलझना चाहिए। हमको भी ध्यान रखना चाहिए। जरा से पैसे कमाने, भाई पैसे कमाओगे आप मेहनती हो, आप हार्ड वर्किंग हो। देखो एक चीज समझो, पैसे कमाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, सही दिशा में मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए आपको ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, नई नई चीजें सीखो, स्किल्स सीखो। आप बहुत पैसे कमाओगे, पेशेंस रखना पड़ता है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप, वरना तो फिर ऐसे अगर आप लगता है शॉर्टकट में पैसे चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे। अब देखो दिक्कतें होती है। मैंने क्या बताया कि वल्नरेबल है, ये वल्नरेबल है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये तक बोला था, एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी बोला था कि भाई बहुत लोग तो जो पैसे दे देते हैं, आपने तो वापस नहीं आना चाहता। डंकी मूवी देखी आपने, उसमें क्या था, लड़की कायदे से काट के जाती है, ठीक है। अब देखिए शाहरुख खान जो हैं वो सब कुछ छोड़ के एक लड़की की मदद करने आ गए, है ना। उन्होंने सब छोड़ दिया। मुझे बहुत अच्छी मूवी वो नहीं लगी, ठीक है, एक्टिंग बढ़िया थी कुछ, बट वो बताता हूं मैं क्यों। तो अब वहां सब कुछ छोड़ के आ गए। अब जो वो है लेडी और तापसी पन्नू है, वो ले गई उनको, बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार है हमारा, बहुत बढ़िया है हमारा। वो चले गए वहां पे इंग्लैंड में। और जब उन्होंने देखा कि ऐसी हालत है, तो जब वो वापस आने लगे तो क्या कहती तापसी पन्नू, अब आ गए तो रुक जाते हैं। शाहरुख खान ने जिस औरत के लिए इतना कुछ किया, अपनी जिंदगी बदल दी, अपनी जॉब छोड़ दी, वही औरत ने बोला कि चलो अब तो हम आ ही गए हैं, तो तुम निकल जाओ, मैं यहां पे रह जाऊंगी। ये प्यार होता है, सच्चा प्यार। पता क्या होता है कि कहीं जो भी तुम्हारा डिसीजन होगा मैं साथ हूं तुम्हारे, समझ रहे हो, ये होता है सच्चा प्यार, ठीक है। और उसके बाद फिर जब वो मुसीबत में फंस जाती है, फिर वो 20 साल बाद फोन लगा रही है, ठीक है। ये नहीं कि बीच में लगा दे, 1 साल बाद लगा दे, 20 साल बाद फोन लगा रही कि हम यहां पे फंस गए, उनको छोड़ा के ले जाओ। क्या बकवास है, क्या बेवकूफी है यार, ये बेवकूफी है ना, अता बेवकूफी। तो अब यही है ना कि क्यों यहां पे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि भाई इतना सह के हम आए हैं, वहां जाके करेंगे क्या, वहां जाके कर्जदार हमको मारेंगे, इससे अच्छा यही मर जाए। तो यही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कि काफी लोग तो वापस आना नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे लगा दिए हैं। अब उतने पैसे उनको निकालने हैं किसी तरीके से, वरना वो वहां फंसे रहेंगे। तो यही है, और यही सारी हेमिल की कहानी हमने आपको बताई थी। मर गया हेमिल लेकिन बचा गया, ठीक है। तो ध्यान देना चाहिए हमको ये सारी चीजों से, और इनसे बचना चाहिए, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।